सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। डे 4 के बाद डे 5 लेके आपके सामने हाजिर है। मसल कवर कर रहे हैं बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। वीडियो को प्लीज अंत तक देखना क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे कि डे 6 एंड डे 7 में क्या करना है। अगर वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। बाइसेप्स मसल में सबसे पहली एक्सरसाइज हम यहां पर कर रहे हैं हाई इंक्लाइन डंबल कर्ल। बेंच को मैंने नॉर्मल इंक्लाइन ना रख के थोड़ा हाई पे इंक्लाइन किया है। उसके बाद जस्ट आप लेट जाएं, बैक सपोर्ट करें, दोनों पैरों को थोड़ा मिला के रखें क्योंकि जब भी आप डंबल यहां से लिफ्ट करोगे तो वो आपके थाइस पे टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जस्ट आप डंबल को लिफ्ट करेंगे और तब तक लिफ्ट करेंगे जब तक आपका बाइसेप्स मसल अच्छे से स्क्वीज ना हो जाए। सो मींस फुल रेंज ऑफ मोशन करना है आपको। उसके बाद ही आप डंबल को आराम से छोड़ें। हाफ द वे जाने के बाद आप डंबल को टर्न कर लें और रेस्ट करें यहाँ पे। उसके बाद आप दूसरे हाथ से सेम तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे। जब भी आप डंबल को लिफ्ट करते हो तब आपको ब्रीद आउट करना है। बाइसेप्स बहुत एक छोटा मसल है तो उसको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से ट्रेन करने की जरूरत है। तो वेट ज्यादा लिफ्ट ना करें, ध्यान करें कि आपका कंट्रोल वेट पे कैसा है। यानी जब भी आप वेट उठा रहे हो उसकी स्पीड और जब आप वेट छोड़ रहे हो क्या दोनों स्पीड सेम है। अगर तो सेम है तो आप सही कर रहे हो। नंबर ऑफ सेट्स मेरे यहां पे होंगे 4। पहला सेट मेरा होगा वार्म अप सेट जिसमें मैं लाइट वेट लेके 12 रेपिटेशन करूंगा। सेकंड सेट मेरा होगा प्रिपरेशन सेट जिसमें मैं थोड़ा वेट बढ़ाऊंगा और 10 रेपिटेशन करूंगा। बट लास्ट के जो 2 सेट होंगे मेरे वो मेरे फेलियर सेट होंगे जिसमें मैं मैक्सिमम वेट लिफ्ट करने के बाद 6 से 8 रेपिटेशन ईच हैंड करने की कोशिश करूंगा। बट अंडर कंट्रोल, रेंज ऑफ मोशन अच्छा होना चाहिए आपका। सेकेंड एक्सरसाइज यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं लाइन केबल कर्ल जिसमें मैं एक स्ट्रेट बार का यूज कर रहा हूं। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि ग्रिप कितनी होगी। तो मेरे दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 इंचेस है। और अगर मैं वैसे बात करूं तो दोनों हाथों की ग्रिप जो है वो मेरे शोल्डर से अंदर रहेगी। उसके बाद जस्ट आप लेट जाएं। लेटते हुए ध्यान ये रहेगा कि आपकी दोनों एडी कहीं ना कहीं सपोर्टेड जरूर होनी चाहिए अगर आप सेट को सही से परफॉर्म करना चाहते हो। उसके बाद आप ये ध्यान रखना कि जब भी आप रेपिटेशन शुरू करोगे या खत्म करोगे हैंडल आपके थाइस के क्लोज नहीं रहेगा, ये रहेगा लिफ्टेड और रेस्ट मेरी थोड़ी रहेगी अंदर। इसको लिफ्ट रखने का मेरा पर्पस है कि जो वेट है वो मुझे अपने बाइसेप्स मसल पे हैंग करना है। उसके बाद ही मुझे रेपिटेशन शुरू करना है। जैसे ही बार मेरे चिन के क्लोज आएगी मुझे ब्रीद आउट करना है और अपने बाइसेप्स मसल को अच्छे से स्क्वीज करना है। अब ध्यान यहां देना है कि एल्बो मेरी लिफ्टेड है लाइक दिस। अब एल्बो मेरी यहां से मूव नहीं होगी जब मैं बार को नीचे छोड़ूंगा। बस बार को छोड़ो। एक बात का और ध्यान रखना है, आपको बार को पूरा नहीं छोड़ना। अगर आप बार को पूरा छोड़ देते हो तो कहीं ना कहीं आपकी एल्बोज पे स्ट्रेन आता है। तो अगर आप छोड़ रहे हो तो आप इतना ही रिलीज करेंगे क्योंकि इससे आपके बाइसेप्स मसल में कंटिन्यू टेंशन बनी रहती है। उसके बाद आप बार को पुल करो, स्क्वीज करो बाइसेप्स एंड ब्रीद आउट। ध्यान रखो कि बेटर रेंज ऑफ मोशन होनी चाहिए, कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। नंबर ऑफ सेट्स मेरे यहां पे होंगे 3। पहला सेट्स मेरा प्रिपरेशन सेट होगा जिसमें मैं मॉडरेट वेट डाल के 10 रेपिटेशन करूंगा। बाद के जो 2 सेट मेरे होंगे वो मेरे फेलियर सेट होंगे जिसमें मैं मैक्सिमम वेट डाल के नंबर ऑफ रेपिटेशन 8 से 10 परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा पर अंडर कंट्रोल। थर्ड एक्सरसाइज यहां पे परफॉर्म करने वाले हैं 21 कर्ल।
अगर आप इस एक्सरसाइज को सही से परफॉर्म करोगे तो आपके बाइसेप्स मसल में अच्छा सा पंप आ जाएगा। सबसे पहले आपको चेक करना है आपके दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका शोल्डर विड्थ। उसके बाद आप नीचे से ऊपर की तरफ नंबर ऑफ रेपिटेशन करेंगे 7 लाइक दिस। जैसे ही आपके 7 हो जाएंगे उसके बाद आप ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे 7 रेपिटेशन लाइक दिस। गुड। और जैसे ही 7 हो जाएंगे उसके बाद आप फुल रेपिटेशन करेंगे 7। बस यहां पे ध्यान रखना है आपको थोड़ा लाइट वेट से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको अपने बाइसेप्स मसल को टारगेट करना। जब भी बार ऊपर आएगी तब आपको ब्रीद आउट करना है। नंबर ऑफ सेट्स यहाँ पे मेरे होंगे 3 और नंबर ऑफ रेपिटेशन आपको एक सेट में 21 करने ही पड़ेंगे, तभी इस एक्सरसाइज का नाम है 21 कर। ट्राइसेप मसल की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं 1 आर्म केबल ट्राइसेप पुश डाउन। करने के लिए मुझे इस तरह की एक हैंडल की जरूरत पड़ेगी। शुरू करने से पहले आप ध्यान रखिए मशीन के बहुत ज्यादा क्लोज या बहुत ज्यादा दूर नहीं खड़े हो सकते। और उसके बाद आपको बस हैंडल को ऊपर लाना है और नीचे की तरफ प्रेस करना है। बट इतना ही नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एल्बो को आप पीछे और आगे मूव नहीं कर सकते। इसको आप रखेंगे एक जगह स्टिल यानी लॉक्ड। उसके बाद बस आप हैंडल को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, बट आप तब तक प्रेस करते रहेंगे जब तक आपका एल्बो स्ट्रेट ना हो जाए। एल्बो स्ट्रेट इसलिए करना है कि तभी आप अपने ट्राइसेप मसल को अच्छे से स्क्वीज कर पाओगे। रिलीज करते हुए बस आपको ध्यान करना है कि आपको पूरा रिलीज नहीं करना, इससे आपकी एल्बोज भी मूव हो जाएंगी और आपके एल्बोज पे स्ट्रेन आएगा बेसिकली। तो आपको इसको जब आप छोड़ोगे तब तक छोड़ो जब तक 90 डिग्री एंगल ना बन जाए। उसके बाद आप बस नीचे प्रेस करो एंड आराम से ऊपर लेके आओ। थोड़ा कंट्रोल वे से करना है। जब भी वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रहा है यानी हैंडल नीचे जा रहा है तब आपको ब्रीद आउट करना है। नंबर ऑफ सेट्स यहाँ पे मेरे होंगे 4। पहला सेट मेरा होगा वार्म अप 15 रेपिटेशन। सेकंड प्रिपरेशन जिसमें थोड़ा वेट बढ़ा के 12 रेपिटेशन। 2 सेट मेरे होंगे फेलियर जिसमें मैं मैक्सिमम वेट डाल के 8 से 10 रेपिटेशन करने की कोशिश करूंगा, पर दोनों हाथों से करना है। ट्राइसेप मसल की दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं बोथ आर्म डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन। करने के लिए आपको डंबल को इस तरह की ग्रिप से होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आप डंबल को नीचे ले आएं और ऊपर ले जाएं। जब भी आप डंबल ऊपर लाते हो आपको ब्रीद आउट करना है, पर ध्यान करना है आपको कि डंबल को आपको कितना नीचे छोड़ना है। जब भी आप डंबल को नीचे छोड़ोगे, बहुत सारे लोग अधिकतर बहुत ज़्यादा नीचे छोड़ देते हैं जिससे उनके शोल्डर और एल्बोज में स्ट्रेन आता है। मुझे उतना ही नीचे छोड़ना है कि मेरे ट्राइसेप मसल पे हमेशा डंबल हैंग रहेगा। जब भी मैं डंबल ऊपर लेके आता हूं तब मुझे एल्बोज को स्ट्रेट करना है, क्योंकि जितना एल्बोज को मैं स्ट्रेट कर दूंगा उतना ही मैं ट्राइसेप मसल को ज़्यादा वर्क कर पाऊंगा। नीचे लेके आओ एंड अप। बस यहाँ पे ध्यान करना है आपको। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपके जिम में ट्रेनर्स बोलेंगे आपको कि आपको एल्बोज को कानों पे चिपका के रखना है। दिस इज अ रॉन्ग पोजीशन बेसिकली। इससे भी मेरे शोल्डर्स में अननेसेसरी प्रेशर आ रहा है, तो मुझे दोनों एल्बोज को फ्री छोड़ना है। उसके बाद आप डंबल को लिफ्ट करें एंड ब्रीद आउट। गुड। रेंज ऑफ मोशन अच्छा होना चाहिए, मसल माइंड कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, तभी आप अपने ट्राइसेप मसल को टारगेट अच्छे से कर पाओगे। नंबर ऑफ सेट्स मेरे होंगे यहाँ पे 3। पहला सेट प्रिपरेशन करेंगे, मॉडरेट वेट से 12 रेपिटेशन। 2 सेट फेलियर करेंगे, वेट बढ़ाते रहेंगे और 8 से 10 रेपिटेशन करने की कोशिश करेंगे। ट्राइसेप मसल की अगली एक्सरसाइज कर रहे हैं बेंड ओवर रोप ट्राइसेप एक्सटेंशन। करने के लिए मुझे एक रोप की ज़रूरत पड़ेगी जिसको बिल्कुल लास्ट से पकड़े लाइक दिस। उसके बाद आप बेंड हो जाएं। 2 चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान करना है कि जब भी आप बेंड होंगे तो आपका बैक जो है वो सपोर्टेड होगा। उसके बाद आपको ध्यान करना है कि आपको कितना बेंड होना है। 45 डिग्री से ज़्यादा बेंड नहीं हो सकते। चेस्ट आपका थोड़ा लिफ्ट रहेगा। उसके बाद आप दोनों आर्म्स को स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करते हुए आपको रोप को खोलना है
जितना ज़्यादा खोल पाओगे उतना बेटर है। उसके बाद आप आराम से छोड़ दें, बट वही आपको ध्यान करना है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना, इससे आपके शोल्डर एंड एल्बो में स्ट्रेन आएगा। यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस करनी है कि आप के वेट जो है बेसिकली आपको अपने ट्राइसेप मसल पे हैंग रखना है। उसके बाद आप स्ट्रेट करो, स्क्वीज करो, अच्छा सा होल्ड करो वहां पे 1-2 सेकंड के लिए एंड रिलीज इट लाइक दिस। यहां पे आपके नंबर ऑफ सेट्स होंगे 3। रेपिटेशन मैं ज्यादा करूंगा, यानी पहला सेट जो मेरा होगा वो प्रिपरेशन होगा, मैं 15 रेपिटेशन करूंगा और उसके बाद जो 2 फेलियर सेट होंगे मेरे उसमें मैं वेट को बढ़ाऊंगा, बट नंबर ऑफ रेपिटेशन 15 तो मैं जरूर करूंगा। हमारे वर्कआउट सेशन की लास्ट एक्सरसाइज यहां पे परफॉर्म करने जा रहे हैं, जो कि हमारी होगी फिनिशर एक्सरसाइज, जिसमें हम एक एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की और एक एक्सरसाइज बाइसेप्स की करेंगे सुपर सेट में। पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे ट्राइसेप एक्सरसाइज, कर रहे हैं डायमंड पुशअप्स। करने के लिए मुझे दोनों हाथों को इस तरह रखना पड़ेगा लाइक दिस। उसके बाद आप जैसे नॉर्मल पुशअप्स करते हैं, टोज पे एंड हैंड्स पे बॉडी को पैरेलली होल्ड रखोगे। उसके बाद आप नीचे आ जाओ और नीचे आते हुए आपको ध्यान करना है कि आपका फेस जो है वो आपके हैंड से आगे रहेगा, आपकी चेस्ट हैंड के पास रहेगी। उसके बाद ऊपर आए, ट्राइसेप को स्क्वीज करें और अगेन नीचे जाएं। यहां पे आपको ध्यान करना है, जब भी आप नीचे जाते हो और ऊपर आते हो, आपको अपने ट्राइसेप मसल को जितना ज्यादा से ज्यादा आप इन्वॉल्व कर सकते हो वो करना है लाइक दिस। जब भी आप ऊपर आओगे आपको ब्रीद आउट करना है। नंबर ऑफ रेपिटेशन यहां पे मैं करूंगा 15, और जैसे ही मेरे 15 रेपिटेशन हो जाएंगे तुरंत मैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करूंगा। सुपर सेट की अगली एक्सरसाइज जो यहां पे होगी वो होगी बाइसेप्स के लिए, जिसमें एक्सरसाइज हम करेंगे हैमर डंबल कर्ल। करने के लिए मुझे डंबल को लेफ्ट करना है और आराम से छोड़ना है। बस यहाँ पे आपको ध्यान करना है, जब भी आप हैमर करोगे आपकी एल्बोज ज़्यादा मूव नहीं होंगी, यानी जब भी आप डंबल लिफ्ट करोगे तो आपकी एल्बो आगे और पीछे नहीं आएगी। एल्बोज को स्टिल रखना है और अच्छा रेंज ऑफ मोशन से आपको करना है। नंबर ऑफ रेपिटेशन मेरे यहाँ पे रहेंगे 12 विद ईच हैंड। ये मेरा पहला सेट हो जाएगा सुपर सेट का। दूसरा मेरा सुपर सेट का एक्सरसाइज जब मैं करूंगा डायमंड पुशअप्स, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि बैक पे यानी अपर बैक पे एक प्लेट रखूंगा और 10 से 12 रेपिटेशन करने की कोशिश करूंगा। तुरंत मैं हैमर की तरफ आऊंगा और वेट बढ़ाऊंगा और 10 से 12 रेपिटेशन करने की कोशिश करूंगा, यानी दोनों के मुझे 2-2 सेट करने हैं सुपर सेट में। ये था हमारा डे 5 का वर्कआउट वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स को सही से कैसे ट्रेन करना चाहिए। इसके बाद सवाल आएगा कि भैया डे 6 में क्या करना है। तो डे 6 में आपको एब्स वर्कआउट करना है, यानी पूरा कोर एरिया को टारगेट करना है। अगर आपको देखना है सही से एब्स एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, तो ये सीरीज आने से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था स्पेशली फॉर द एब्स। वो आपको डे 6 में फॉलो करना है और डे 7 जो होगा आपका वो आपका रेस्ट वाला दिन होगा, जिस दिन आप पूरा दिन रेस्ट रखेंगे एंड अगेन आप ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 रिपीट करेंगे। कोई भी वर्कआउट शेड्यूल 6 हफ्ते तक आपको जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच मयंक, पूरी सीरीज में हमारे साथ बने रहे और पेशेंटली हमें सिखाते रहे कि एक्सरसाइज को सही से कैसे करना चाहिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ। मैं और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।